हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एचपीटेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप। तो जो साइकोलॉजी की फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी थी वो कहाँ पर बनाई गई? यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्सिंग थी और ये बनाई गई थी जर्मनी में। देन सेकंड क्वेश्चन है ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ। तो ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी बनकर आती है वो किसका रिजल्ट होती है? तो जैसे आपको पता है कि जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी है वो प्रोडक्ट होती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। तो ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देन थर्ड क्वेश्चन है द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाय। तो वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? स्पीयरमैन, जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज प्रमोटेड बाय। जो इनसाइट लर्निंग ऑफ थ्योरी है वो किसने प्रमोट की है? कौन से साइकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रमोट की गई है? वो है गैसाल्ट थ्योरिस्ट हैं वो। और इस थ्योरी में क्या बोला है कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो सडन आता है माइंड में। देन फिफ्थ क्वेश्चन है फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो जो फोर स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? पियाजे। सिक्स्थ क्वेश्चन है चिल्ड्रन ऑफन लर्न बाय वॉचिंग टेलीविजन, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। जब बच्चे टीवी को देखकर सीखते हैं तो वो कौन सी टाइप की लर्निंग होती है? तो ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो जैसे कि आपको पता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है, जिसमें कि दूसरे को देखकर बिहेवियर को सीखा जाता है। देन सेवंथ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच पार्ट ऑफ द माइंड इज कंपोज्ड मेनली ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। तो लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट कौन से पार्ट में आता है माइंड के? वो है ईद। आपको पता है फ्राइड ने थ्री पार्ट बताए हैं माइंड के, ईद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, ईद जो है लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट पे प्रिंसिपल पे बेस होता है। देन ईगो जो है रियलिटी पे होता है और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी के ऊपर होता है। एट्थ क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट अटेम्प्ट टू टेल अनकॉन्शियस विशेज एंड आइडियाज। तो कौन सा मेथड है पर्सनैलिटी का जो कि अनकॉन्शियस विशेज और डिजायर्स आइडियाज के बारे में बताता है? तो वो है इंटरव्यू मेथड। देन नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिनफोर्सर। तो रिनफोर्सर के कितने टाइप्स होते हैं? तो रिनफोर्सर के टू टाइप्स होते हैं, वन पॉजिटिव और सेकंड है नेगेटिव। टेंथ क्वेश्चन है बाय व्हाट डिफरेंट नेम इज शॉर्ट टर्म मेमोरी नोन। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को और कौन से नाम से जाना जाता है? वो है इमीडिएट मेमोरी। यंग चाइल्ड, 11th क्वेश्चन है अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम स्लैश हर इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट, दिस इज रिलेटेड टू। तो एक यंग बच्चा है वो नई सिचुएशन भी, जो नई सिचुएशन उसके सामने आती है उसमें भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसा कि उसने सिमिलर सिचुएशन में जो कि वो पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुका है वहाँ पर उसने रिस्पॉन्स किया होता है। तो ये किससे रिलेटेड है? लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है अमंग प्री गैंग एज, प्ले एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज, विच वन इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो आपने अर्ली चाइल्डहुड के करेक्टरिस्टिक बताने हैं, इनमें से कौन से नहीं हैं? तो अर्ली चाइल्डहुड में प्री गैंग एज भी अर्ली चाइल्डहुड को बोला जाता है। देन अर्ली चाइल्डहुड इमिटेटिव एज होती है क्योंकि बच्चा नकल कर कर सीखता है, क्वेश्चनिंग भी करता है, तो क्वेश्चनिंग एज भी अर्ली चाइल्डहुड एज है। तो इसमें से कौन सा आंसर है? प्ले एज को अर्ली चाइल्डहुड एज नहीं बोला जाता। 13th क्वेश्चन है अमंग डेलिक्वेंसी
bullying nature, truancy, autism, which behavior is not a manifestation of emotional disturbance. तो इनमें से डेलिक्वेंसी, बुलिंग, किसी को बुली करना, टॉलरेंसी, फिर ऑटिज्म, इनमें से कौन सा बिहेवियर है जो इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं होता? तो डेलिक्वेंसी भी इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। देन बुली, जब बच्चा दूसरे बच्चे को करता है तो उसको भी किसी न किसी ने बुली किया होता है, तभी उसमें वो नेचर आता है। देन टॉलरेंसी भी जो है इमोशनल डिस्टर्बेंस का रिजल्ट होता है। तो इनमें से आंसर है ऑटिज्म, क्योंकि ऑटिज्म एक जो है डिसेबिलिटी होती है। देन उसके बाद है 14th क्वेश्चन, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 specifies that if the number of children admitted for first class to fifth class is above 200, then pupil teacher ratio required is राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक, ठीक है, वहाँ पर जो है बच्चों की कितने नंबर हैं, अगर बच्चे 200 से ज़्यादा हैं तो जो प्यूपल टीचर है उसकी रेशो कितनी होनी चाहिए? तो वो है 1:4, यानी कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट होने चाहिए और उन 40 स्टूडेंट के लिए एक टीचर होना चाहिए। देन 15th क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज, तो प्रिंसिपल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है? इट डज नॉट टेक प्लेस एट द सेम पेस फॉर ऑल। जो डेवलपमेंट है वो सभी बच्चों के लिए एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, सेम पेस पर नहीं होती है। कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे लेट सीखते हैं। तो नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है सोशल बिहेवियर नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो चाइल्ड में जो है चाइल्डहुड के दौरान कौन सा सोशल बिहेवियर है जो देखने को नहीं मिलता है? तो चाइल्डहुड में अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स नहीं मिलता है, क्योंकि ये वाला जो नेचर है वो मिलता है एडोलोसेंस एज में, ठीक है। देन 17th क्वेश्चन है एडोलोसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइफ इज सेट बाय। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है एचपीटेट में पूछने वाला। तो वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एडोलोसेंस को स्ट्रेस और स्ट्रेन का पीरियड बोला है? तो वो है स्टैनली हॉल। 3 क्वेश्चन है अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल्स टू डिस्कवर हिज ओन टैलेंट्स एंड टू फाइंड हिज प्लेस इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल की हेल्प की जाती है, उसके खुद के अंदर कौन सा टैलेंट है उसको डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है उसको बोला जाता है गाइडेंस। 19 क्वेश्चन है द मोस्ट करेक्टराइजेज इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स मोड ऑफ बिहेवियर इंटरेस्ट एटीट्यूड्स कैपेसिटी एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स इज कॉल्ड। तो जहाँ पर इन सब चीज़ों का इंटीग्रेशन होता है, इंटरेस्ट का भी, एटीट्यूड्स का भी, एबिलिटीज़ का भी, एप्टीट्यूड्स का भी, तो उस इंटीग्रेशन से जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनता है तो उसको क्या बोला जाता है? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो होता है इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। देन 20 क्वेश्चन है इंट्रोस्पेक्शन वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज टू, इंट्रोस्पेक्शन मेथड को रिजेक्ट क्यों किया गया था? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड था। देन 21 क्वेश्चन है हेरिडिटी इज द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। जो हेरिडिटी है वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? ठीक है, तो ये है जेनेटिक, यानी कि जो हेरिडिटी होती है वो बायोलॉजिकल होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक होती है, जबकि जो एनवायरनमेंट है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा वो उस हिसाब से उसकी जो है डेवलपमेंट होगी। देन 22 क्वेश्चन है हु हैज सेड पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन डैश नो ब्रेन नो पर्सनैलिटी।
थी। तो ये लाइन किसने बोली थी? हेनरी ए मुरे साइकोलॉजिस्ट ने बोली थी। देन 23rd क्वेश्चन है द रोसाल्ज इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ रोसाल्ज इंक ब्लॉट टेस्ट में क्या होता है? 5 ब्लैक एंड वाइट और 5 मल्टी कलर्ड कार्ड्स का यूज करते हैं और ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी को मेजर करने का। और रोसाल्ज इंक ब्लॉक टेस्ट जो है ये प्रोजेक्टिव टेस्ट भी होता है। देन 24th क्वेश्चन है हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट स्कूल टू एजुकेट मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? तो किसने फर्स्ट स्कूल जो है वो एस्टेब्लिश किया था जहाँ पर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को एजुकेशन दी जाए? तो वो थे स्क्विन। होप आपको मेरी वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।